हेलो भाई, नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने एसएससी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद टॉपिक शुरू कर दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें विद्यार्थियों को बहुत डर लगता है। बहुत ही कैलकुलेटिव और टेक्निकल टॉपिक लोग कहते हैं इसको, लेकिन बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम आसान लेवल से लेकर के कठिन लेवल यानी बेसिक टू हायर लेवल की जर्नी तय करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की जर्नी तय करने वाले हैं। इजी सवाल भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, डिफिकल्ट भी करेंगे और डिफिकल्टी की ये पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे जहां पे सवाल नहीं, सवाल के आंसर नहीं, सवाल के आंसर से पहले आंसू आने वाली प्रक्रिया चालू हो जाती है। उस लेवल तक भी लेके चलेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है ना? तो अपना प्यार बनाए रखो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे यार। फटाफट सभी के सभी आ जाओ अपनी जबरदस्त सेशन में। फिर शुरू करते हैं अपने सेशन की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट अपने इस सेशन में आ जाएं और बिल्कुल अपनी क्लास 8 से 9 की टाइमिंग पर होती है। 8 से 9 की टाइमिंग पे सभी के सभी आ जाया करो। ठीक है ना भैया? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, यानी इसके पहले वाली क्लास में, हमने टाइम एंड डिस्टेंस के सिर्फ कंसेप्ट पे एक वीडियोस बनाया है हमने, जिसमें बहुत प्यार से, शिद्दत से, ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट ही दिया है, क्योंकि कंसेप्ट सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। अगर वही कमजोर हो गया तो सब कमजोर हो जाएगा मेरे लाल। इसलिए कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। जो बच्चे अपने आज के सेशन में पहली बार जुड़ रहे होंगे वो प्रीवियस वीडियोस में जाकर के उसके कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझ लेंगे। हम कोई ट्रिक फार्मूला की बात नहीं करते, ओनली वन थिंग कि डिफरेंट टॉपिक का अपना कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सिर्फ उसी की बात करते हैं। तो वो मैंने बातें प्रीवियस क्लास में करी हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी उस वीडियोस को देख के सेशन में आएंगे, और नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में मेरे नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी मेरे नाम की प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए बच्चे, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन, और इसमें करते हैं आज से पहली वैरायटी का क्वेश्चन। फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, और पहली जो वैरायटी है हमारी वो है एवरेज स्पीड की, औसत गति की। एवरेज स्पीड हम लोग यहां पे शुरू करने वाले हैं फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है ना? पहला सवाल जो आपको दिख रहा है वो एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड के कुल बनते हैं बच्चे 3 केस, जिसमें पहला केस बहुत ईजियर है, उसको ना बताऊं तो भी तुम कर लेगा, उसके लिए मेरी आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन आइए उसको भी जिक्र कर ही देते हैं। बहुत ईजी है, मतलब फॉर्मेट ए बोल सकते हैं। 3 केस होता है एवरेज स्पीड का। पहला केस फॉर्मेट फर्स्ट, पहला केस की बात अगर हम करें तो ये हमारा फॉर्मेट फर्स्ट है। तो फॉर्मेट फर्स्ट क्या है जरा ध्यान दें। अगर आपसे कोई कहे कि भैया D1 डिस्टेंस, एक ट्रेन D1 डिस्टेंस T1 टाइम में, और D2 डिस्टेंस T2 टाइम में, और D3 डिस्टेंस T3 टाइम में, और D4 डिस्टेंस T4 टाइम में तय करता है, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बताएं कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये किसको नहीं आता? ये तो सबको आता है मेरे लाल। ठीक है ना? ये ऐसी बात है ना जो सबको आती है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला था जो हर एक विद्यार्थी को पता होगा। एवरेज स्पीड यानी औसत गति। ठीक है ना? औसत गति, ये बहुत बेसिक सवाल भी है, इसको आप खुद से भी कर लेंगे, इसके लिए मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जिक्र कर दिया कि अगर कोई ऐसा इन जनरल बेसिक सा सवाल बोले तो इसमें भी आप गलती मत करना। चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, भाग दो आंसर। इफ दिस इज द वेरी 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 इजियर, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, इतना आसान है। लेकिन हमें ये नहीं सीखना था, हमें सीखना था फॉर्मेट बी से। अब यहां से शुरू है अपने एवरेज स्पीड की दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना? यहां से चीजें थोड़ी सी बेहतर लेवल पे हैं, इन्हें सीखने और समझने की हम सभी विद्यार्थियों को बहुत सख्त जरूरत है। यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डन है, लिख के रख लो। एवरेज स्पीड से आएगा ही आएगा, चाहे प्री मिल जाए, चाहे मेंस मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, आना ही आना है।
आप दुनिया भर के कोई भी एग्जाम्स दो, उन हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्लास होती है। चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ दो, एमटीएस दो, कोई भी एग्जाम दो, आप दिल्ली पुलिस का दो, सीपीओ एसआई का दो, कुछ भी दो, हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ये क्लास जबरदस्त तरीके से होने वाली होती है। बहुत ही शिद्दत से डेली 8 से 9 आप अपने साथ जुड़ सकते हैं। एक ट्रेन ने वाराणसी से इलाहाबाद की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है। कहां से भैया? वाराणसी से इलाहाबाद की जो दूरी है उसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और इलाहाबाद से वाराणसी की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है ना। वापिस आता है पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो, आप गौर करो, जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे एक कंडीशन दिख रहा होगा कि ट्रेवलिंग डिस्टेंस सेम है इन बोथ केस। वाराणसी से इलाहाबाद और इलाहाबाद से वाराणसी, इन बोथ केस ट्रेवलिंग डिस्टेंस आर इक्वल बट ट्रेवलिंग स्पीड आर डिफरेंट। जब चली गई दूरी एक समान हो, बट चलने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। ध्यान रखना, ये इस एवरेज स्पीड का एक केस है जिसमें ट्रेवलिंग डिस्टेंस बराबर और ट्रेवलिंग स्पीड डिफरेंट है। इसके लिए लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये किलोमीटर पर आवर। ये एक फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन ब्रदर देखो, फार्मूले के अगेंस्ट हम शुरू से हैं, आप अच्छी तरह अपनी कक्षा में डेली आते हैं तो आप अच्छी तरह जानते होंगे फार्मूले के पूरे अगेंस्ट है। ये फार्मूला कहाँ से आया है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, हम इसकी भी बात करेंगे, पूरा इनका ऑपरेशन करेंगे, इनकी पैदाइशी किधर से है, ये कहाँ से आते हैं, क्यों? क्योंकि एक बार गया एक बार आया, अगर एक बार फिर चला गया तो 3 के लिए फिर फार्मूला याद करेंगे, 4 के लिए फिर फार्मूला याद करेंगे, और कभी कभी एग्जामिनर फार्मूला ही पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले का जनरेशन, इस फार्मूले का पूरा सिस्टम समझते हैं कि आया कहाँ से है। देखो अगर 2 स्टेप स्पीड की बात करें, 2 स्टेप स्पीड की हम आपसे बात करते हैं। 2 स्टेप स्पीड मतलब एक बार गया और एक बार आया। जैसे मानो कि एक ट्रेन ए से बी जर्नी जाती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए वापस आती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बताएं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रदर टाइम एंड वर्क का अप्रोच। टाइम एंड वर्क का अप्रोच इन द सेंस कि टाइम एंड वर्क में आप जानते हैं ना, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से रिलेट करता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना आप सभी। जिसने इस बात को समझा, टाइम एंड डिस्टेंस और भी आसान हो जाएगा। बहुत से बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस समय के साथ दूरी, टाइम एंड वर्क समय के साथ कार्य। वहां समय के साथ कार्य होता है, यहां समय के साथ दूरी तय होती है। ए व्यक्ति काम 10 दिन में, बी व्यक्ति काम 15 दिन में, तो एलसीएम लेते हैं बच्चे, काम आता है क्योंकि वहाँ टाइम एंड वर्क है, तो वहाँ वर्क आ रहा है। यहाँ पे एक की चाल इतनी है, दूसरे की चाल इतनी है, तो उनका जब एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस आएगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस है। यहाँ डिस्टेंस कॉमन है, वहाँ काम कॉमन था, एलसीएम काम आता था। यहाँ डिस्टेंस कॉमन है तो एलसीएम डिस्टेंस आएगा। इस बात को दिमाग में रख लेना। तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस हमारा सेम है, तो x और y का अगर एलसीएम लेंगे तो ये जो xy आएगा ये हमारा डिस्टेंस आता है। लेकिन ध्यान रखें, ये वन साइडेड डिस्टेंस होता है, एक तरफ की दूरी होती है, एक तरफ की दूरी होती है मेरे लाल। तो x की स्पीड से xy डिस्टेंस तो यहाँ लगने वाला है y घंटा, xy की डिस्टेंस y की स्पीड से यहाँ लगने वाला है x घंटा। तो पूरी यात्रा में अगर हम आपसे एवरेज स्पीड पूछें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी, तो एक बार गया xy, एक बार आया xy, तो ये हो जाएगा 2xy बटे कुल समय, तो समय x प्लस वाई। क्या आपको मज़ा आया? कि आपको समझ में आया कि यार ये फार्मूला तो टाइम एंड वर्क से होता है, और टाइम एंड वर्क का सवाल आप सभी को करने आता है, कोई दिक्कत होती नहीं टाइम एंड वर्क में, बहुत ही ईजी सी वैरायटी है। क्लियर है? समझ में आया कहाँ से पैदा हो रहा है ये? अगर इसी को मैं 3 स्टेप स्पीड कर दूँ, 3 स्टेप स्पीड मतलब एक बार गया एक बार आया फिर भाग गया, तो उस केस में क्या होगा? 3 स्टेप स्पीड। मानो ए से बी कोई ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, फिर बी से ए वही ट्रेन y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, फिर ए से बी वही ट्रेन z किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी? तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी, इसके लिए आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा x, y और z, x, y और z। अगर x, y और z की यात्रा, अगर ये जो x, y, z आया, डिस्टेंस आया, और ये वन साइडेड डिस्टेंस है, x, y, z x की स्पीड से y, z घंटा, ठीक है ना, और x, y, z y से
तो एक्स जेड घंटा, एक्स जेड घंटा, एक्स वाई जेड, जेड से तो एक्स वाई घंटा, एक्स वाई घंटा, क्लियर है, एक्स वाई घंटा, क्लियर है। तो पूरा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो जो एवरेज स्पीड होगा वो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना हो जाएगी, एक बार गया, एक बार आया, एक बार फिर गया, तो 3xyz। अब अगर आप टाइम लें तो देखो yz प्लस xz प्लस x और y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा 3 स्टेप एवरेज स्पीड होगा। क्यों मेरे लाल, बात समझ में आ रही है? और अगर समझ में आ रही है मेरे लाल तो चीते फटाफट सेशन को लाइक और दबा के कर दो शेयर। अगर सेशन का मजा आ रहा है तो अपनी क्लास को आप सभी विद्यार्थियों का प्यार और दुलार मिलना चाहिए मेरे लाल, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा 2 स्टेप स्पीड हो गया, ये हमारा 3 स्टेप स्पीड हो गया। अब खुद ही सोचो क्या इसको याद रखोगे? याद रखने में कितना समय की होगा? हल्का सा भी एक्स वाई की जगह पे उल्टा पुल्टा वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर भी उल्टा पुल्टा, रिजल्ट भी उल्टा एंड पुल्टा हो जाएगा और फिर तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है मेरे भाई। हाँ, आ जाओ भैया चौथे स्टेप पर। 4 स्टेप स्पीड अगर हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? तो देखो अब हम लोग हो गए स्मार्ट विद्यार्थी, अब बार बार ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे। मानो 4 स्पीड P Q R और S है, तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला अब डायरेक्ट लिखेंगे भाई, P Q R S, एलसीएम P Q R S होगा, 4 बार है तो 4 टाइम्स P Q R S। क्यों भैया, सही है। अगर P लिए तो Q R S, Q लिए तो P R S और R लिए तो P Q S और अगर S लिए तो P Q R, किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ 4th स्टेप स्पीड। 4 के केस में हमारी एवरेज स्पीड यही होने वाली है। बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान में रख लेना मेरे लाल, ठीक है ना। ये 4 स्पीड हमारी ये है P Q R S, ठीक है ना। और इसी प्रकार आप पीछे वाले कंसेप्ट को दिमाग में रख सकते हो। एक्स वाई जेड था तो 3xyz, एक्स लिया yz, y लिया xz, z लिया xy और xy में 2xy, एक बार गया एक बार आया, x लिया y लिया x। तो याद रहेगा, फटाफट मैं हट जा रहा हूं साइड, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप सभी लोग, नोट डाउन कर लो मेरे लाल, ठीक है ना। टेक्निकल टीम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो भाई बच्चों को, ठीक है। ये मेरे लाल, चलो अब ये लास्ट वाला भी नोट डाउन कर लो भाई, ये लास्ट वाला भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। 4 केस स्पीड आपके पास है और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गलतियां मत करना मेरे लाल, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे लाल, अब चलते हैं थोड़ा सवालों की प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है ना। अब आ जाओ अपने इस सवाल पे। अब आप बताओ क्या आप फार्मूला लगाओगे इसमें? खुद ही बता दो, क्या आप फार्मूला लगाओगे? मेरे को तो नहीं लगता कि आप इसमें फार्मूला लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि 50 और ये आपका 40, तो आपका एलसीएम आएगा 200 किलोमीटर। ये वन साइडेड डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर 50 के स्पीड से, 5 चौक 20, 4 घंटा, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा
आपका 5 घंटे। तो 4 घंटे और ये हो जाएंगे आपके 5 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 400 हो जाएगा, क्योंकि 200 गया 200 आया, और 5 4 9 किलोमीटर पर आवर। 400 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही था। बहुत से विद्यार्थी इसका आंसर देना शुरू कर दिए थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जिन विद्यार्थियों का आंसर आ गया था, लव यू मेरे भाई, बट जिनका नहीं आया था वो इस बात को समझे, चूँकि सीखना बहुत ज़रूरी है और अपने साथ हर तरह का विद्यार्थी है, तो उन सभी विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जर्नी अपनी चल रही होती है। सही है, चलो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये देखो, अब देखो बच्चे, इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन वाराणसी से इलाहाबाद 50 की स्पीड से गई। देखो वाराणसी से इलाहाबाद गई तो स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। फिर देखो इलाहाबाद से वाराणसी जा रही है तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वाराणसी से इलाहाबाद चली आई तो देखो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम ले लो 50 40 और ये 20 का, तो ये 200 किलोमीटर होगा। और ये 200 किलोमीटर होगा, ये पूरी यात्रा है। 200 किलोमीटर 50 से 5 चौक 20, 4 घंटा, और ये 4 से तो 4 पंजे 20, ये 5 घंटा, और ये 20 तो ये हो जाएगा आपका 10 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा मेरे लाल? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी, 200 गया 200 आया, फिर 200 गया तो 600 बटे समय, तो 5 4 9 और 10, ये 19 किलोमीटर पर आवर। 600 बटा 19 किलोमीटर पर आवर, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? फटाफट दिल दे दो भाई, फटाफट थम्स अप दे दो अगर बात समझ में आ रही मेरे लाल। फटाफट सेशन को शेयर भी कर दो, और जितने लोग देख रहे हो फटाफट सेशन को क्या कर दो? लाइक कर दो मेरे चीते, मेरे लाल, मेरे काले पीले गोरे अंगारे, जल्दी से फटाफट फटाफट कर दो। ठीक है भाई मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे काले पीले, ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त और जिंदाबाद। आओ चले आगे, आगे बढ़े बच्चे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आ जाओ मेरे चीते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल अपना क्या है? तो अगला सवाल मैं तुमको देता हूं, एकदम नए पैटर्न का अपडेटेड सवाल। ध्यान से देखना बच्चे मेरे लाल, क्या हो सकता है सवाल। क्वेश्चन है आपका कि एक जर्नी वर्गाकार आकृति की है। कोई एक जर्नी है जो वर्गाकार आकृति के है, जिनके 4 वर्टेक्स आपके ए बी और सी और डी है, जिनमें यात्रा क्रमशः ए से बी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और बी से सी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, और डी से फिर ए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बताएं। विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये वर्गाकार आकृति सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए बोला है, कोई रास्ता है जहां से शुरुआत हुआ फिर वहीं वापस आ रहे हैं, लेकिन स्क्वायर मोड में आ रहे हैं। तो स्क्वायर मोड का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्टेंस की वजह से है। तो समान दूरी चल रही है लेकिन ट्रेवलिंग डिस्टेंस अलग अलग है, तो टाइम एंड वर्क का अप्रोच लगाओ। एक जर्नी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की है, एक जर्नी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की है, एक जर्नी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की है, और एक जर्नी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है ना? एवरेज स्पीड क्या होगी? तो मेरे लाल एवरेज स्पीड बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। 10, 20, 30 और 40 की जो एवरेज स्पीड है मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए कितना? 60 किलोमीटर। चलो कर लेते हैं। नहीं 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पूरी यात्रा। 120 किलोमीटर 10 घंटे में, 10 की स्पीड से तो 12 घंटा लगेगा। 120 किलोमीटर 20 की स्पीड से 6 घंटा लगेगा। 30 की स्पीड से 3 चौक 12, 4 घंटा लगेगा। 40 की स्पीड 4 3 12, 3 घंटा लगेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी। तो कुल दूरी आपका एक बार गया एक बार आया,
एक बार गया, एक बार आया, तो 12 चौक 48, 480 डिवाइड बाई भैया आपका 6 4 10 और 10 10 20 2 22, 22 और 3 25। अब इसको थोड़ा कट कर लीजिए, तो अगर ये 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 9 45 और 5 6 के 30, 5 5 25, 96/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 45, 5 6 के 30, 5 5 25, 96/5 किलोमीटर पर आवर। सही है मेरे लाल, जल्दी बताओ सही है? कोई तकलीफ, समस्या, पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप सभी विद्यार्थी को। क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई हर एक विद्यार्थी देखो, दीपावली के फेस्टिवल पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये समर्पण उत्कर्ष और उत्कर्ष की टीम ऑफ टीचर्स की है और उनकी टेक्निकल टीम्स की है, जो कि हमारे पीछे मैं ही नहीं, हमारी टेक्निकल टीम भी सामने बैठी हुई होती है जो आपकी क्लास को ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो बड़ा ही वर्क हो रहा होता है बच्चे, अगर आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें, लेकिन दिन दूना रात चौगुना इसे ग्रोथ करते रहें मेरे लाल। इस दीपावली के अवसर पर आप सभी को ईश्वर हर खुशी दे, हर मंजिल मिले, माँ सरस्वती आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएं, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, गगन चुम लें, आसमान चुम लें मेरे लाल। क्योंकि एक शिक्षक को सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब वो उसका विद्यार्थी आगे निकल जाता है और कहता है सर मैं आपका विद्यार्थी हूँ। कसम बताएं, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, कितना मज़ा आता है। तो जितने बच्चे देख रहे हो सेशन को, फटाफट हर एक बच्चे को लाइक शेयर कर दे मेरे लाल, तो अपने आप इस सेशन का मज़ा 4 गुना बढ़ जाने वाला है। और एक सवाल के लिए आप रेडी हो जाइए, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आपको एवरेज स्पीड बतानी है, एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तगड़े लेवल का सवाल है। एक ट्रैक, एक रास्ता, एक कोई पहाड़ी रास्ता जो आपके समबाहु त्रिभुज की आकृति का है, जिनके 4 वर्टेक्स ए बी और सी हैं, और इनकी जर्नी क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर है। तो पूरी यात्रा में आपको एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड क्या है। फटाफट बी क्विक, आप सभी का आंसर हमें चाहिए जल्दी। थोड़ा टेक्निकल टीम भाई थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ाओ, ठीक है ना? हाँ जी अब बताओ। हाँ जी मेरे चीते जल्दी बता दो, आ जाओ मेरे लाल मेरे लाल। देखो भैया, जिसका अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं मेरे लाल, जिसका आंसर आ गया सही सही तो भैया प्राउड ऑफ यू, लव यू ऑल मेरे लाल मेरे चीते मेरे काले पीले। लेकिन जिसका गलत है वो सुधार कर लेगा, समझ गए? हाँ जी, नहीं हम मार देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना? इधर देखो भैया, ए से बी मेरे लाल, ए से बी कहाँ जा रहा है? ए से बी जा रहा है, सॉरी ए से बी नहीं, ए से सी है, तो चलो कोई बात नहीं,
एक स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की, एक है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की, और मेरे चीते एक है 30 किलोमीटर पर आवर की। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, किसी को पेट में दर्द, सीने में दर्द नहीं। क्या होगा, एलसीएम ले लो। 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा, कुछ भी ले लो मेरे भाई। 60 ले लें क्या? हाँ 60 ले लेते हैं, आ जाओ 60 ले लेते हैं। 60 किलोमीटर मैंने ले लिया, 60 किलोमीटर मैंने ले लिया। अब 60 है तो 10 की स्पीड से ये 6 घंटा होगा, 60 है 20 की स्पीड से ये 3 घंटा होगा, 60 है 30 की स्पीड से ये 2 घंटा होगा। सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे लाल? तो एवरेज स्पीड जो होगी मेरे चीते में काले पीले, वो क्या होगा, एक बार गया, एक बार आया, फिर एक बार गया, तो 6 3 18 180 हो जाएगा। और ये 6 3 9 और 2 11, 180/11 किलोमीटर पर आवर। क्यों भैया, सही है ना भैया? 10 20 30 एलसीएम मैंने 60 ले लिया, तो 60 ले लिया तो 10 का 6 हो जाएगा, और 20 3 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। 60 60 120 60 180, 6 3 9 और 2 11, 180/11 किलोमीटर पर आवर। सही है ना? तो ये दूसरा केस था मेरे लाल। ये कौन सा केस था मेरे चीते? ये दूसरा केस था। अब आ जाओ अपने तीसरे केस पे। ये आपका फॉर्मेट सी होगा एवरेज स्पीड का। ये फॉर्मेट सी होगा आपके एवरेज स्पीड का। अभी तक हम जो एवरेज स्पीड निकाल रहे थे उसमें ट्रेवलिंग डिस्टेंस एक समान था, बट ट्रेवलिंग स्पीड अलग अलग था। लेकिन अब क्या होगा मेरे लाल? ट्रेवलिंग डिस्टेंस भी एक समान है, ट्रेवलिंग स्पीड भी एक समान है। डिस्टेंस भी एक समान है, स्पीड भी एक समान है। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मेट थर्ड। दिस इज द फॉर्मेट थर्ड, तीसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। बट तीसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर एक एल्बेंट चल रहा है मेरे लाल, आप सबके लिए उत्कर्ष परिवार की तरफ से देने को बहुत कुछ है। तो दिवाली का महाधमाका विद्यार्थियों की बेहद डिमांड पर उत्कर्ष को विद्यार्थियों ने 20 सालों से बहुत प्यार दिया है। आगे भी अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा ना, बिल्कुल हिम्मत के साथ, एकदम मन लगा के, जिगरा से आपके साथ खड़े रहते हैं और खड़े भी रहेंगे। बस अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि इस प्यार को खोना नहीं चाहते। और इसी प्यार के उपलक्ष्य में दीपावली पर आगे भी बहुत से फेस्टिवल आने वाले हैं और आएंगे सॉरी, पीछे के भी फेस्टिवल पे हमेशा उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए एक भयानक, बम्पर, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला ऑफर लेके आता है। तो इस दिवाली पर विद्यार्थियों के लिए दिवाली महाधमाका। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईमानदारी से सुन लेना मेरे लाल मेरे चीते। 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर, 10 से 15 नवंबर 2023 तक का ये ऑफर है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। कोर्स जो हमारे 20-20 हज़ार के थे ना, वो 1500 के, 3-3 हज़ार के हैं भाई। मतलब मेरे को तो परसेंटेज भी निकालना गुनाह लग रहा है। कितना जबरदस्त ऑफर दिया है। क्यों दिया है मेरे लाल? ये उत्कर्ष नवाचार के लिए जाना जाता है और हमेशा हर एक अवसर और मौके पर विद्यार्थियों के लिए कुछ नया करते रहते हैं। तो जो भी टीम आपके, जो भी कोर्स आप बाई करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, CGL, CGSL, ALP, टेक्नीशियन, कोई भी जॉब, आप दुनिया भर के कोई भी जॉब, नर्स के एग्जाम में फलना ढमका सब कुछ, आप हर एक एग्जाम्स में एक भारी डिस्काउंट इस दिवाली पे पाने वाले हैं। तो माँ सरस्वती की आप सभी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आराधना करिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पे बना रही है। ईश्वर से दुआ करिए कि ईश्वर हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद बनाए रहे, माँ सरस्वती इतनी कृपा बनाए रखे कि हम अपने मंजिल को बहुत आसानी से पा सके, अपने सपने को और अपने माँ बाप के सपने को, अपने पूरे परिवार की जो खुशियाँ हैं ना आज इस दीपावली के अवसर पर, वो उसको हम आगे कंटिन्यू कर सके। हमें हमारे मंजिल पर प्रभु पहुँचा दो। इस जर्नी में उत्कर्ष परिवार आपका भरपूर साथ दे रहा है दीपावली महाधमाका के साथ, क्योंकि इस पूरे कोर्स में चाहे जो भी कोर्स बाई करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट एंड अल्टीमेट टीम और बहुत डेप्थ और डिटेल में कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाली है। आधी अधूरी बात नहीं है। तो फिर ये मत कह देना कि सर, फिर मत कह देना कि चूक गए भाई, एक एक लाइन लिख दिया है, ताकि आप दोबारा मत कहना, ठीक है ना। ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करनी है तो आप लग जाइए। और एसएससी के सभी गुणवत्ता मूलक सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको क्या मिल रहा है? अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है। अप टू क्या होता है, मैंने अपने मैथ्स की क्लास में समझा रखा है। एंड देन फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है। सारी टेस्ट सीरीज जो सबसे मस्त होती है,
वो फ्री मिल रही है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, मतलब 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी जितनी वैलिडिटी है उसके अलावा। और तो फिर देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपनी मंजिल पाने के लिए। हौसले की उड़ान भर दीजिए। कहते हैं ना, लग चुकी तलब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसले कहते चल तुमको भी देख लेंगे। जी हां, हौसला बुलंद रखिए और ये मत कहिएगा कि किस्मत से सब कुछ होता है। किस्मत भी उसी की साथ देती जिसका कर्म प्रधान है। जिसने कर्म किया सफलता उसी की मिलेगी। कहते हैं ना, घुट घुट के जिए तो क्या जिए, जी लो जिंदगी अपने जुनून से और जाके कह दो उस किस्मत से, है औकात तो सिलेक्शन रोक के दिखाए। नहीं रोक सकता अगर आपके हौसले बुलंद हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो लास्ट आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। अरे लास्ट में फिर मिलेंगे और शुभकामनाएं भी आपको देंगे मेरे लाल। अभी थोड़ा सेशन अपना जारी रहेगा, अभी अपना सेशन जारी रहेगा। लास्ट में फिर हम लोग होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे भी और हम तुमसे लेंगे भी, ठीक है ना। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की दर से एक निश्चित दूरी के 1/2 भाग को तय करती है और 40 किलोमीटर पर आवर की दर से 1/3 भाग को और बाकी हिस्सा 20 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत गति का पता लगाएं। बहुत तगड़ा सवाल है। इसमें ट्रेवलिंग डिस्टेंस भी अलग अलग, ट्रेवलिंग स्पीड भी अलग, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की दर से एक निश्चित दूरी का आधा भाग। इसका मतलब कोई दूरी तो है, उस दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसी दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसी दूरी का शेष भाग तो 1/3, 1/2, 5/6 तो शेष भाग 1/6 बच्चों वाली बात थी, 1/6 लास्ट रिमेनिंग, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बता दो, पूरी यात्रा में औसत गति बताओ, औसत गति क्या होगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है ना। इधर देखो, अब विद्यार्थी गलती क्या करता है कि पूरी यात्रा का आधा भाग, अब उसे यात्रा ही नहीं पता है, 60 से मान लेगा x, और मैं कहता हूं कि x बहुत घातक चीज होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x बहुत घातक चीज होती है। x को अपने कभी मत याद करो और ना ही अपना x यहां मानो मेरे लाल, मेरे चीते में काले पीले, ध्यान दो, बहुत खराब चीज है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। XYZ ने मानना ही है तो M मान लो, X मत मानो मेरे लाल, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम M भी नहीं मानेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जब भी कभी आपको लगे ऐसा कि नहीं मेरे को अब तो मानना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचा, उस स्थिति में आप X न मान के कोई नंबर मानो, क्वेश्चन के कंडीशन वही रखो बट नंबर अपने मन से रखो। प्रश्न है गुरुजी क्या नंबर माने, ऐसा नंबर मत मान लो कि अपने ही नंबर में फंस जाओ, ऐसा नंबर मत मान लो कि अपने ही नंबर में फंस जाओ, अपने नंबर में नहीं फंसना है। नंबर ऐसा मानो जिससे कैलकुलेशन आसान हो, लेकिन हमारे सवाल के टर्म्स एंड कंडीशंस वेरिएबल नहीं होने चाहिए, यही नहीं कहीं भी मेरे लाल। अब आप यहां नंबर कैसा माने, ऐसा मानो जो आपको 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो 6 हो सकता है, 6 ले लो, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, कुछ भी ले लो। चलो मैंने 12 लिया, लेकिन 12 मत रखो, थोड़ा बड़ा रखो, 1200। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर रहेगा तो कैलकुलेशंस पॉइंट्स में नहीं आएंगे, बस यही कारण है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि 1200 किलोमीटर की जर्नी थी। 1200 किलोमीटर की जर्नी का आधा भाग मतलब 660 की स्पीड से मेरे लाल स्मार्ट विद्यार्थी हो 10 घंटा होगा। अरे बोलो हाँ कि ना। इधर देखो, 1200 किलोमीटर 1/3 भाग मतलब 400 किलोमीटर 40 की स्पीड से कितना घंटा लगा, 10 घंटा। बोलो हाँ कि ना, 10 घंटा होगा। और ये 1200 किलोमीटर का 1/6 200 किलोमीटर 20 की स्पीड से कितना घंटा, 10 घंटा। बोलो हाँ कि ना, सही है ना। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछ लिया, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी कितनी मेरे लाल, 1200 डिवाइड बाई 10, 20 और 30 और कट जाएगा मेरे चीते, हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इनकी हिम्मत नहीं है कि समझ ना आए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर जी हमने 12 लिया, क्या मैं अगर 600 लेता सर तो आंसर गलत हो जाता? नहीं मेरे लाल, आओ दिखा देते हैं। अगर तुम 600 ले लेते तो 600 का 1/3 भाग कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 1/3 नहीं है, 1/2 भाग। 1/2 भाग किससे,
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसका 1/3 भाग किससे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसका शेष मतलब 1/6 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए भैया। 600 का आधा 30, 30 को 60 से करेंगे तो 5 घंटा। 600 का 1/3 भाग मतलब 200 किलोमीटर, 200 को 40 स्पीड, 4 पंजे 20, यहाँ भी 5 घंटा। और अगर हम 600 का अगर 1/6 ले, 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से, 20 पंजे 100, यहाँ भी 5 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल दूरी 600 बटे 5, 5 10, 5 15, 15 चौक का 60, देखो आ गया ना 40 किलोमीटर पर आवर, आ गया ना मेरे भाई 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप कुछ भी लो, कोई तकलीफ दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। बहुत ईमानदारी से फटाफट आप सभी के सभी विद्यार्थी नोट डाउन कर लीजिए भाई। सॉरी सॉरी, हो गया भाई। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, ये बिल्कुल अलग प्रकार का सवाल है। एक व्यक्ति ट्रेन से अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग जाता है और बस से 9/20 भाग जाता है, और बाकी यहाँ एक लाइन लिख लो, बाकी 10 किलोमीटर को पैदल जाता है। उसकी कुल यात्रा का पता लगाएं। व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, इतना एक्साइटमेंट था भैया, ससुराल में थोड़ी खातिरदारी बढ़िया हो जाती है ना। तो अब ट्रेन से गया 2/15, बस से गया 9/20, कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही भागा, कहा आओ खींच लेते हैं तगड़ा, ठीक है ना। वहां पहुंच के तो भैया सेवा सत्कार हो ही जाएगा। तो एक व्यक्ति ट्रेन से अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग जाता है और बस से 9/20 भाग जाता है, और बाकी 10 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल जाता है, और आपसे कहता है कि बताओ उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल, और आपके पेपर में पूछे जाने वाला सवाल, और पूछे जाने वाला छोड़ दो, पूछ भी चुका है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ट्रेन से अपनी कुल यात्रा का 2/15, बहुत ध्यान से देखना और शब्दों को गौर करना, कुल यात्रा का 2/15 भाग गया बस से, और ट्रेन से और बस से 9/20 भाग, और कुल यात्रा का 9/20 भाग जाता है, और 10 और बाकी शेष जो है 10 किलोमीटर है जिसको पैदल जा रहा है। तो ध्यान से देखो भैया, कुल यात्रा का 2/15 भाग, मतलब यात्रा अगर 15 थी तो 2 भाग, कुल यात्रा का 9/20 भाग, इसका मतलब यात्रा अगर 20 थी तो 9 भाग। तो एक बार यात्रा हमने 15, एक बार यात्रा हमने 20, तो पहले एलसीएम लेकर के यात्रा कर लो बराबर। यात्रा मान लो हमारी कितनी किलोमीटर की है, तो यात्रा हमने मान लिया कि हमारी 60 किलोमीटर की यात्रा है। इस 60 किलोमीटर यात्रा का 2/15, 15 चौक का 60, 4 दूना 8 यूनिट का जो जर्नी है, और यहाँ पे कर दो 60 का, पूरी यात्रा का 9/20, तो पूरी यात्रा 60 है, 60 का 9/20, 20 23 60, 9 त्रिक 27 यूनिट, 27 किलोमीटर मान लेते हैं। तो 8 यूनिट यानी 8 किलोमीटर की जर्नी गया है वो किससे, ट्रेन से, और 20 किलोमीटर की जर्नी किससे गया है मेरे लाल, देखो ये उसकी यात्रा है, हमने मान लिया यहाँ से शुरुआत किया, ये स्टार्ट है, और यहाँ यात्रा फिनिश किया, ये एंड है। अपनी यात्रा शुरुआत किया और जर्नी 8 यूनिट की जो है वो गया है किससे, तो वो 8 यूनिट की जर्नी जो है वो गया है किससे, ट्रेन से। और उसके बाद अपनी यात्रा का ही बस से गया है कितनी जर्नी भैया, 27 यूनिट की जर्नी गया है। अब बाकी जो यात्रा गया है वो गया है बाई फुट, बाकी जो यात्रा गई है वो कैसे भैया, बाई फुट। तो भैया 27 और 8 ही हो जाएगा 35, तो कितना बच गया मेरे लाल, 35 5 40 20 25 यूनिट का रास्ता बच गया।
जो कि वो पैदल जाता है। ड्यू टू लॉजिक 25 यूनिट रास्ता है, 25 किलोमीटर के रास्ता है जो पैदल जाता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है ना बाबा 25 नहीं 10 है, 25 नहीं 10 है, तो कितना गुना? आपको एक बार नहीं कई बार सिखाया, आगे नंबर पीछे का भाग, आगे नंबर पीछे का भाग, आगे नंबर पीछे का भाग। 10/25 तो 5 दूना 10, 5/5 25, 2/5 गुना 5/5 25, 5 दूना 10, 2/5 गुना। आपसे क्या पूछा? पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो जो भी है उसका 2/5 गुना कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 12×5 = 60, 12×2 = 24 किलोमीटर की पूरी यात्रा थी। ठीक है भाई, कितने किलोमीटर की यात्रा थी बच्चे? 24 किलोमीटर की यात्रा थी, 24 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक, ठीक है भाई। कितने किलोमीटर की यात्रा थी मेरे लाल? 24 किलोमीटर की यात्रा थी। ठीक है भैया, आ जाओ मेरे लाल, समझ में आएगा सभी को? हाँ, अब देखो अगर आपसे पूछता कि बताओ ये ट्रेन से था और ये बस से था, अगर पूछता ट्रेन से तो इसका 2/5 कर देते मेरे लाल, ठीक है ना, आपका ये आ जाता किसका? ट्रेन वाला। अगर बस से पूछता इसका भी 2/5 कर देते मेरे लाल, किसका आ जाता? ये आपका बस वाला आ जाता। क्लियर है बच्चे? बताओ कोई तकलीफ समस्या नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त और जिंदाबाद। सभी विद्यार्थियों को बात अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। सही है ना? तो चलिए मेरे लाल, मेरे चीते, अगली मुलाकात के लिए आपको यहां पे हम देते हैं सवाल, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आपके इस सारे होमवर्क का रिप्लाई हम देखेंगे। सेशन कैसा लगा, मज़ेदार तरीके से अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं, हमेशा अपने वीडियोस का कमेंट बॉक्स में देखता हूं। तो आपके आंसर भी, और साथ ही साथ अपने इस वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, आप सभी को मज़ा आया तो सारे बच्चों को आप शेयर करें, अपने दोस्त यार को बताएं कि 8 से 9 धनंजय सर की अपनी क्लास एसएससी उत्कर्ष के चैनल पे जोरदार तरीके से चलती है डेली। ठीक है ना? तो एक होमवर्क एक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल, ठीक है ना, पहला होमवर्क। और उसके बाद थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो भैया, तो हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये ले ले मेरे भाई दूसरा होमवर्क, इसका भी देख लो मेरे लाल, ठीक है ना। तो ये 2 होमवर्क आपको करने हैं, और इन दोनों होमवर्क का जवाब और साथ ही साथ आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है ना भैया। अच्छा सुनो, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दीपावली का फेस्टिवल है, तो दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें, और कोई भी बदमाशी, शरारत, बम धमाका, पटाखा का नहीं करना है। लास्ट एंड लास्ट जाते जाते ये बात आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दें, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों की भविष्य की चिंता ज़रूर रहती है, और हमने कहा सिर्फ 2 ही शख्स हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो हैं आपके माँ बाप और आपके शिक्षक, और कोई नहीं। ये बात कहाँ तक किसको समझ में आती है आई डोंट नो, लेकिन हमें तो बहुत दिल को छूती है भाई, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ बच्चे, ये जो दीपावली की खुशियाँ हैं वो उत्कर्ष परिवार भी आपके साथ मना रहा है अपने इस नवाचार तरीके से। दिवाली का महाधमाका ऑफर जो बच्चे 10 से 15 ही होने वाला है, तो 10 से 15 के बीच आप अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई उड़ान, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए एक नई पहल, नई कदम, सफलता का तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं अपने वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ टीचर से, क्योंकि जो भी टीम ऑफ टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो 10 से 12 साल के कम अनुभव किसी का नहीं है। तो उन सारे अनुभव को लेके वो अपने कोर्सेज में आते हैं, तो आप अपने भविष्य को एक नई ऊंचाइयों पर, अपने कैरियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले आ सकते हैं।
और आपको 90% के डिस्काउंट के साथ फ्री टेस्ट सीरीज और 6 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो आज आप सभी अब उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने सपनों को नई उड़ान दें और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।